हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पे आज थंबनेल पे दिख रहा होगा कि हमने पॉलिटी की क्लास में सेकंड क्लास है हमारी आज, जो कि अभी हमारी होगी नागरिकता की, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक हम लोग देखेंगे कि किन किन केसों में हम लोग अपनी भारत की नागरिकता मिल सकती है और किन किन केसों में हमारी भारत की नागरिकता हमसे छीनी जा सकती है, और हमारे पास कैसी नागरिकता है, सिंगल है कि डुअल है। ये सब भी हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। लास्ट क्लास जिसने देखी नहीं हो वो जाके पहले वो क्लास देख लेना। उसमें हमने पार्ट 1 किया था जो था यूनियन और उसकी बाउंड्रीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज वगैरह, ये सब हमने देखा था। आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलो, आज हमारा क्या है, पार्ट 2 देख रहे हैं हम लोग सिटीजनशिप का, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक रहता है। इंडिया में हमारी कैसी सिटीजनशिप है? इंडिया में हमारी जो है सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि एकल नागरिकता है इंडिया में। और ये हमने एकल नागरिकता ली कहाँ से है, कौन से स्तोत्र है ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ली थी? कहाँ से ली थी ये हमने ली है ब्रिटेन से। कहाँ से ली है ये हमने? ब्रिटेन से। और डुअल नागरिकता मतलब कि डबल नागरिकता कहाँ पर है ये? डुअल सिटीजनशिप कल की क्लास में भी हमने देखा था कि डुअल सिटीजनशिप कहाँ पे थी? यूएसए में थी। ये जो है यूनाइटेड नेशंस है, मतलब कि बहुत सारे जो यहाँ के प्रांत थे या कह लो जो कि स्टेट्स थे, उन्होंने मिलके एक देश बनाया। और हमारा जो इंडिया है ये क्या है? ये यूनियन है, संघ है कई सारे देश, कई सारे स्टेटों का, जो कि एक स्टेट में से दूसरा स्टेट तो निकल सकता है, लेकिन कोई एक स्टेट कहे कि हम अपना नया देश बनाएंगे तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और ये कैसा है? ये फेडरल है। यहाँ पे कैसा है? फेडरल है। और इंडिया कैसा है? यूनियन है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे नागरिकता। नागरिकता को हमने जो है पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसको। एक में आएगा 5 से 8 आर्टिकल तक, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 8 तक इसमें देखेंगे, और दूसरे में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 9 से 11। दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड करने का जो कारण है वो भी अलग अलग है, तो वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी देखो क्या है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक ये जो है तुम्हारा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के पहले, 26 जनवरी 1950 के पहले अगर कोई भारत आया है, कोई भी भारत का नागरिक है, कब? 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भी अगर भारत का नागरिक है या नहीं है, या नहीं, वो किस में हम लोग देखेंगे? वो आर्टिकल 5 से 8 में आ जाता है। वहीं आर्टिकल 9 से 11 में क्या आता है? 26 जनवरी 1950 से 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा? 26 जनवरी 1950 के बाद कौन जो है हमारे भारत का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा। ये हमारे कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 9 से लेकर आर्टिकल 11 तक आता है। इसी में हमारा आ जाता है नागरिक संशोधन अधिनियम 1955, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। कौन सा? नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 इसी के अंदर आता है। आता है। ये भी हम लोग अभी अपनी क्लास में आगे हम लोग जो है फर्दर ये भी जो है स्टडी करेंगे हम। चलो आगे, सबसे पहले आर्टिकल 5 को देखते हैं। आर्टिकल 5 क्या कह रहा है हमारा? क्या आता है? आर्टिकल नंबर तुम्हारा 5 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 5 इसमें आता है संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय नागरिकता जो दी गई थी, संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, ये किसके अंदर आ जाती है? आर्टिकल नंबर 5 के अंदर आती है। कि संविधान जब हमारा शुरू हुआ था उस समय जो नागरिकता दी गई थी वो इसमें आती है। इसके अंदर कुछ कंडीशंस भी हैं। क्या क्या कंडीशन है वो भी देख लो।
आर्टिकल 5 के अंदर तुम्हारी कुछ कंडीशंस आती है। सबसे पहले तो आता है कि वो भारत में पैदा हुआ हो, भारत में जन्म लिया हो, उसने जन्मा हो। और इंडिया दैट इज भारत, ये हमारा कौन सा आर्टिकल था? लास्ट क्लास में हमने देखा था ना, आर्टिकल फर्स्ट ही है हमारा कि इंडिया दैट इज भारत। इसके ऊपर बहुत जो है बवाल भी हुआ था कि भारत क्यों कहा जा रहा है। अभी हमारी जो G20 समिट हुई थी उसमें कि इंडिया की जगह भारत नाम रख दिया गया है, इंडिया को नाम को चेंज कर दिया गया है, ये है फलाना है ढिमका है। दूसरा क्या कहता है, दूसरी कंडीशन क्या है? या तो माता या तो पिता, इसके माता पिता में से कोई भी एक भी अगर भारत में जन्म दिया हुआ है उनका, तो वो भी जो है बच्चा उनका जो पैदा होगा वो भारतीय होगा। पहले माता पिता में से एक भी अगर भारत में जन्मा हो तो वो बच्चा भी कैसा होगा? भारतीय होगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है तुम्हारा संविधान लागू। संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले, संविधान लागू होने से, लिखो अपनी कॉपी में सब लोग, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में निवास कर रहा हो। 5 वर्ष पहले जो है कहाँ रह रहा हो? भारत में निवास कर रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो, वो भी जो है भारतीय ही कहा जाएगा। ये आ जाता है तुम्हारा किसके अंदर? आर्टिकल 5 के अंदर आता है इतना। अब आता है तुम्हारा आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है तुम्हारा? पाकिस्तान से जो भी भारत आए लोग हैं उनको नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। ये आता है तुम्हारा आर्टिकल नंबर 6 के अंदर। आर्टिकल 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान ये मैंने पाकिस्तान गलत लिया, पाकिस्तान, हाँ। भारत से पाकिस्तान जाने वाले और फिर पाकिस्तान से वापस भारत आने वालों को नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले और फिर भारत वापस आने वाले और फिर पाकिस्तान से भारत आने वाले पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता। ये आर्टिकल 7 में आ जाता है। 1 मिनट पॉज करेंगे। सो हमने अभी आर्टिकल 7 देखा, अब हमारा आ जाएगा आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल 8 ये क्या कहता है? जो भी भारतीय मूल का हो परंतु वो संविधान लागू होने के समय या वह उस समय जो है भारत के किसी भी क्षेत्र में रह रहा हो या बाहर रह रहा हो। क्या कहता है आर्टिकल 8? कहता है वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो परंतु हो तो वो इंडियन, परंतु जब संविधान लागू हुआ संविधान जब हमारा लागू हुआ तो उस समय वह भारत में नहीं रहा हो, वह भारत के बाहर हो, वो भी भारत का नागरिक होगा, भारत के बाहर हो, उसे भी जो है हम भारतीय ही घोषित किया जाएगा, उसको भी भारतीय ही कहा जाएगा। अब आता है आर्टिकल नंबर 9। ये क्या कहता है? ये कहता है विदेश में जो अगर किसी ने नागरिकता ले ली, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। भारत की
नागरिकता नहीं रहेगी। ये हो जाता है तुम्हारा आर्टिकल नंबर 9 के तहत। अब इसके बाद देखो तुम्हारा आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है। अब आ जाता है तुम्हारा आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है। आर्टिकल कहता है अगर जब तक तुम्हारे पास भारत की नागरिकता रहेगी, जब तक तुम जो है कोई एक ऐसा काम नहीं कर दो या कोई भी ऐसा काम नहीं कर दो जो देश के हित में ना हो, देश विरोधी काम जब तक तुम नहीं करते हो तब तक तुम भारत के नागरिक हो और भारत के नागरिक ही कहलाओगे। क्या है आर्टिकल 10। नागरिकता बनी रहेगी कब तक, जब तक देश विरोधी कोई काम ना करो, तब तक हमारी भारत की नागरिकता इंसान की जो है वो बनी रहेगी। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा आर्टिकल नंबर 11, जो कि है तुम्हारा लास्ट आर्टिकल, 5 से 11 तक था ना। जो भी हमारी नागरिकता है, नागरिकता में अगर हमारी जो नागरिकता में कोई नया संशोधन वगैरह कुछ भी करना है, नागरिकता में कोई भी नया नियम लाना हो, नया नियम या संशोधन करना हो, नियम लाना हो, संशोधन करना हो या कानून बनाना हो कोई नया, या कोई विधि लॉन्च करनी हो, इसमें ये सब जो है आर्टिकल 11 के अंतर्गत जो है संसद में ही हो सकता है। और ये कौन कर सकता है, संसद ही कर सकती है। कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। ये आ गया तुम्हारा 11 आर्टिकल। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब, 1955, मतलब नागरिकता संशोधन 1955। इसमें क्या है, इसमें हमारे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए टोटल 5 तरीके बताए गए हैं। कौन से 5 तरीके हैं, कौन से हैं वो 5 तरीके जिससे नागरिकता मिल सकती है भारत की नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके भारत की नागरिकता प्राप्ति के। पहले क्या है, जन्म। पहला है जन्म के आधार पर अगर तुम भारत में पैदा हुए हो तो ऑटोमेटिकली तुम भारत के नागरिक हो गए। ये कब था, 1986 से बात हो रही है। फिर वंशक्रम, मतलब तुम्हारे माँ बाप और दादा दादी वगैरह ये सब भी भारतीय हैं तो तुम भी जो है भारतीय ही रहोगे। ये कब से है, 1992 से। माता पिता में से कोई भी अगर भारतीय होगा तो वो इंसान जो है भारतीय ही कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लो क्या हो गया इसका एग्जाम्पल, जैसे शिखर धवन ने शादी करी थी, वो ऑस्ट्रेलियन से, आयशा नाम था ना। जैसे शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलियन से शादी करी थी तो शिखर धवन तो इंडियन है मतलब, और वो जो थी वाइफ उसकी वो ऑस्ट्रेलियन थी। अब दोनों का डिवोर्स हो गया। उसका जो बेटा था उसकी जो मूल नागरिकता अगर चाहेगा तो वो इंडिया की रहेगी, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, मतलब आई थिंक उसकी नागरिकता उसने ऑस्ट्रेलिया की ले रखी होगी, लेकिन उसको भारत की नागरिकता भी मिल सकती थी। किससे, वंशक्रम से, मतलब उसके पिता जो है भारतीय थे तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती थी। तीसरा, पंजीकरण के द्वारा हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। कैसे, पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण में क्या होता है, 7 साल तक लगातार भारत में रहना होता है। 7 साल लगातार भारत में निवास। ये हो जाता है तीसरा काम तुम्हारा। चौथा हो जाता है तुम्हारा देशीकरण। देशीकरण मतलब लगातार 12 साल। इसमें कितने साल रहना पड़ता है, देशीकरण करने के लिए 12 साल लगातार जो है भारत में निवास करना पड़ेगा, तब तुम्हें जो है देशीकरण के तहत जो है तुम्हारे भारत की नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण से किसे मिली, अदनान सामी को मिली है ना इंडिया की नेशनलिटी। और इसके बाद एक और पॉइंट रह गया तुम्हारा, कितने हो गए, 4 हो गए ना। 5वां पॉइंट हो गया लास्ट वाला, अर्जित भूमि।
अगर भारत ने कहीं पर अर्जित करी है भूमि या कोई भी भूमि युद्ध में जीती है, या भारत ने अगर पीओके को अगर मान लो अपने अंडर में कर लिया, तो पीओके में जितने लोग भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि वो पूरा एरिया या वो पूरी जमीन वो जो है भारत ने अपने कब्जे में कर ली है, मतलब भारत ने अपने में अर्जित कर ली है अपने में, तो वहाँ के लोगों को भी वो जो है नागरिकता वहाँ की मिल सकती है। अभी तक तो हमने देखा कि कैसे हमें जो है भारत की नागरिकता मिलती है या कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हम जो है भारत की नागरिकता हमारी जा सकती है, तो उसमें सबसे पहले एक होता है जिसके दिमाग की बत्ती खत्म हो जाती है और जो अपने दिमाग से काम करना बंद कर देता है और स्वतः अपनी भारत की नागरिकता का त्याग करता है। दूसरा, वंचित किया जाना। किसी को जो है भारत की नागरिकता से ही वंचित कर दिया, उसने जो है कुछ ऐसे ऐसे काम कर दिए कि उनको जो है भाई साहब को कहा कि निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। जैसे कि देश में युद्ध की स्थिति हो और इंडिया के कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो भारत के बाहर जो है दुश्मन देश को बेच रहा है, दुश्मन देश को बचा रहा है, बता रहा है, ये सब हरकतें कर रहा है, पीठ में खंजर भोंकने वाली, तो उस समय भी उसकी नागरिकता चली जाएगी, बेटा जाओ। स्वतः त्याग मतलब या तो खुद त्याग कर दो, किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो इंडिया की नागरिकता तुमने छोड़ दी। दूसरा, वंचित किया जाता है किसी को जो है उसने ऐसी हरकतें करी, ऐसी कॉन्स्पिरेसी करी है हमारे देश के खिलाफ कि उसकी नागरिकता चली जाएगी। और तीसरा कारण होता है पर्यवसन। कौन सा होता है? पर्यवसन। अब देख लो एक और चीज आती है, बहुत तुमने सुना होगा CAA, बहुत इसका INC वो NRC CAA का बवाल था, तो CAA की पहले वो देख लो फुल फॉर्म क्या है। ये होती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये मैंने इसको सिटीजनशिप वाले को अमेंडमेंट कर दिया क्या? नहीं, ये तो खाली सिटीजनशिप एक्ट है ना, ये खाली तुम्हारा सिटीजनशिप एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, और ये CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये जो है लाया गया। इसमें क्या है? इसमें 3 देश हैं, 3 देशों के लिए है। कौन कौन से 3 देश? एक तो आ गया तुम्हारा अफगानिस्तान, पहला आ गया अफगानिस्तान, दूसरा आ गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और तीसरा हो गया तुम्हारा बांग्लादेश। ये जो है CAA इन 3 देशों के लिए ही है कुल, अफगान, पाक और बांग्लादेश के लिए। इसमें क्या है? इसमें भी कुल जो है 6 समुदाय के लोगों को जो है इसके लिए वैलिड किया गया है। 6 समुदाय जो है वही इसमें इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। कौन कौन से 6 समुदाय हैं वो? सबसे पहले तो हिंदू, दूसरे नंबर पर सिख, तीसरे नंबर पर पारसी, हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध। हिंदू हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए, बौद्ध हो गए, ईसाई, क्रिश्चियन, क्रिस्ट के, और उसके बाद जैन। इन सब लोगों को जो है बस अलाउ है। किस किस को? सबसे पहले देखो, दोबारा बोलो, हिंदू, दूसरे नंबर पे सिख, तीसरे नंबर पे पारसी, चौथे नंबर पे बौद्ध, पांचवें नंबर पे ईसाई, छठे नंबर पे जैन। इन सब लोगों को जो है ये अलाउ है यहाँ पे। इस देश से जो भी आने वाले हैं, क्या है आखिरी पॉइंट अगर देख लो, जो भी हमने ये 6 देश देखा, ये जो 3 देश बताए थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन जो है देशों से आने वाले लोगों को 6 वर्ष, बस कितने 6 वर्ष जो है भारत में जो है रहना होगा। कितने? 6 वर्ष भारत में निवास करने पर जो है इनको नागरिकता दी जाएगी। भारत में निवास करने पर इनको जो है नागरिकता दी जाएगी। निवास करने पर जो है सिटीजन बना दिया जाएगा इंडिया का। वो जो होंगे क्या होंगे? भारत के जो है हमारे सिटीजन हो जाएंगे। इनको जो है 6 वर्ष में मिल जाएगी, 12 साल का इनको वेट करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से 3 देश हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और उसमें कौन कौन से समुदाय हैं? सबसे पहले हिंदू, फिर सिख, फिर पारसी, बौद्ध, ईसाई और जैन। इन सिर्फ 6 समुदाय को 3 देश के भारत में निवास करने के लिए 6 वर्षों में जो है नागरिकता मिल जाएगी। 12 वर्ष तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
ये है तुम्हारा CAA में, जिसके लिए इतना बवाल था कि बहुत ही खतरनाक है और ये है वो है फलाना है ढिमका है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये आर्टिकल भी खत्म हो जाता है। आज हमने जो है क्या करा है, सिटीजनशिप को हमने अपना खत्म करा है। और पॉलिटी थोड़ी सी बोरिंग रहती है तो इसमें ऐसे ही रहेगा, 5 से 11 तक अभी रहेगा। आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक हमने इसमें करा है। आर्टिकल 5 से 11 तक हमने इसमें जो है कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा जो है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आएगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स वगैरह इन सबको देखेंगे। और पॉलिटी लिटिल बिट जो है तुम्हारी बोरिंग रहती है, तो इसके बाद हम लोग जो है उस क्लास को शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी तुम्हारी अगला टॉपिक। बताना कौन सा है 12 से 35 में, कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग कौन सा अगला टॉपिक है। और अगर मैथ की क्लास को कंटिन्यू चाहते हो तो वो भी बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखते हैं। ओवर एंड आउट। जय श्री राम। और रामनवमी की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ।